में पहले की बात है। एक छोटे से शहर के बस स्टैंड पर एक अनाथ बच्चा रहा करता था। उसका नाम राहुल था। राहुल का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। माता पिता का साया सिर से बचपन में ही उठ गया था। वह अकेला, बेसहारा और अनाथ था। उसकी उम्र महज 12 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में वह गहराई और उदासी थी जो भूख और गरीबी की मार सहने वाले इंसान में होती है। राहुल रोजाना बस स्टैंड के पास बने फुटपाथ पर अपना ठिकाना बनाता था। सुबह उठते ही उसका पहला काम था लोगों से भीख मांगना, ताकि वह कुछ खाने का इंतजाम कर सके। कई बार उसे खाने को थोड़ा बहुत मिल जाता, तो कई बार पूरा दिन खाली पेट बीत जाता। उसकी छोटी सी काया और मासूम चेहरा देखकर कुछ लोग दया कर देते, लेकिन कई बार उसे खाली हाथ और अपमान का सामना करना पड़ता। कभी कभी ऐसा भी होता कि राहुल को पूरे दिन कुछ खाने को नहीं मिलता। जब रात होती तो वह भूख और प्यास से बेहाल होकर फुटपाथ पर सो जाता। ठंडी रातें उसे काटने को दौड़ती और पेट की ज्वाला उसे चैन से सोने नहीं देती, लेकिन यह उसका जीवन था। राहुल हर सुबह इसी उम्मीद के साथ उठता कि शायद आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर दिन की तरह उसकी जिंदगी का संघर्ष जारी रहता। एक दिन की बात है, सुबह का समय था और राहुल फुटपाथ पर बैठा हुआ था। उसने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया था। भूख उसकी आंखों में साफ झलक रही थी। उसके सामने एक छोटी सी हलवाई की दुकान थी। यह दुकान बस स्टैंड पर आने जाने वाले यात्रियों के लिए खाने पीने का मुख्य स्थान थी। हर आते जाते यात्री वहां से चाय, समोसा और मिठाई खरीदते। राहुल वहीं बैठा उन लोगों को खाता पीता देख रहा था। उसकी आंखें उन गर्मागर्म समोसों पर टिकी थीं और दिल में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, क्या आज मुझे भी कुछ खाने को मिलेगा। उसी समय एक परिवार हलवाई की दुकान पर आया। पति पत्नी और उनका 14 साल का बेटा। वे लोग चाय और समोसे का आनंद ले रहे थे और राहुल फुटपाथ पर बैठा उन्हें देख रहा था। उसके मन में विचार आया, ये लोग अच्छे लगते हैं, इनके साथ भी बच्चा है, शायद ये मुझे भी कुछ खाने को दे दे। यह सोचकर राहुल अपनी हिम्मत जुटाकर उनके पास चला गया। राहुल उनके पास जाकर बोला, साहब मुझे भी एक समोसा खिला दीजिए, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। वह आदमी राहुल को देखता है और सोचता है, बेचारा बच्चा है, इसे एक समोसा खिला देता हूँ। उसने हलवाई को आदेश देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसकी पत्नी बोल पड़ी, अजी ये रोज का काम है इनका, ये हर आते जाते लोगों से मांग कर खाते हैं, रहने दीजिए, इसे आदत हो गई है मांगने की, आप मत दीजिए। महिला की यह बात सुनकर राहुल का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में उदासी छा गई थी। वह खामोश खड़ा रहा और उनके बेटे की तरफ देखने लगा। उसने सोचा, इसकी जिंदगी कितनी अलग है मेरी जिंदगी से, इसे कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। राहुल धीरे धीरे वहां से जाने लगा। उसके कदम भारी थे और दिल में निराशा भरी थी, लेकिन यह सब कुछ पास में खड़े एक आदमी ने देखा। वह आदमी अच्छे कपड़ों में था, जिससे वह किसी अमीर सेठ जैसा लग रहा था। वह काफी देर से चुपचाप यह सब देख रहा था। जैसे ही राहुल जाने लगा, उस आदमी ने उसे रोक लिया और कहा, रुको बेटा। राहुल ने उसकी ओर देखा। वह आदमी मुस्कुराया और बोला, आओ मेरे साथ चलो। राहुल पहले तो थोड़ा झिझका, लेकिन उस व्यक्ति की आंखों में जो अपनापन और सच्चाई थी, उससे उसे विश्वास हुआ। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए उसे दुकान तक ले गया और हलवाई से कहा, भाई साहब इसे 2 समोसे और एक चाय दे दीजिए। जब समोसे और चाय राहुल के सामने आए तो वह आश्चर्य से देखता रहा। 2 दिनों की भूख और अपमान सहने के बाद यह उसके लिए किसी अनमोल तोहफे से कम नहीं था। उसने कांपते हाथों से समोसे उठाए और धीरे धीरे खाने लगा। हर निवाला उसकी भूख को शांत कर रहा था और उसके मन में उस व्यक्ति के प्रति आभार का सागर उमड़ रहा था। जब राहुल ने चाय का घूंट लिया तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भर्राए हुए स्वर में कहा, साहब मैंने भगवान को कभी नहीं देखा, लेकिन अगर भगवान होते हैं तो वो आप जैसे ही होते होंगे। आपने आज मेरी भूख को समझा, आपने मुझे सम्मान दिया। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए राहुल के सिर पर हाथ रखा और प्यार से कहा, बेटा यह दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई अपनी जरूरतों और परेशानियों में उलझा हुआ है।
किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वह किसी और की भूख या दर्द को समझे। लेकिन याद रखना, अगर तुम खुद अपनी जिंदगी को बदलने की ठान लो तो तुम्हें किसी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस आदमी ने आगे कहा, भगवान ने हर इंसान को 2 हाथ, 2 पैर और एक दिमाग दिया है। यह सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम इनका सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे तो तुम्हें कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल चुपचाप उस आदमी की बात सुनता रहा। वह व्यक्ति कहता गया, जिंदगी में अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मेहनत करो। अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए झुको मत, बल्कि अपने दम पर उन्हें कमाओ। यह दुनिया तुम्हारी मेहनत और आत्मनिर्भरता को सलाम करेगी। लेकिन अगर तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहोगे तो तुम्हें झुककर ही जीना पड़ेगा। उस व्यक्ति की बातें राहुल के दिल में गहराई तक उतर गईं। उसने पहली बार महसूस किया कि भीख मांगना उसकी समस्या का समाधान नहीं था। उस आदमी ने आगे कहा, तुम्हारी जैसी परिस्थिति में मैं भी था। मैं भी एक दिन भूखा और बेसहारा था, लेकिन मैंने ठान लिया कि अपनी किस्मत खुद बनानी है। मैंने मेहनत की और आज मैं इस मुकाम पर हूं कि दूसरों की मदद कर सकता हूं। फिर उसने राहुल को एक नई राह दिखाई। वह बोला, यहीं पास में मेरी गत्ते बनाने की एक फैक्ट्री है। कल से तुम वहां आ जाना। मैं तुम्हें काम सिखाऊंगा, मेहनत का पैसा दूंगा और तुम देखोगे कि मेहनत से कमाई हुई रोटी कितनी मीठी होती है। तुम्हें फिर कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल ने उस आदमी की बातें ध्यान से सुनी। उसकी आंखों में उम्मीद की नई चमक दिखाई देने लगी। उसने उस आदमी से कहा, साहब, मैं कल जरूर आऊंगा। आपने आज मुझे भूख से बचाया है, लेकिन उससे भी बड़ा काम यह किया है कि आपने मुझे जीने का सही रास्ता दिखाया है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया में भूख से बड़ा कोई दर्द नहीं, लेकिन उससे भी बड़ा समाधान है मेहनत और आत्मनिर्भरता। भीख मांगना या दूसरों पर निर्भर रहना हमारी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता। भगवान ने हमें जो शरीर और दिमाग दिया है, उसका सही उपयोग करके हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि सच्ची इंसानियत यह है कि हम किसी की भूख मिटाने के साथ साथ उसे आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखाएं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अपनी राय हमारे साथ साझा करें कि आपको इस कहानी से क्या प्रेरणा मिली।